हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। देखो, जो भी साथी सेकंड ग्रेड भर्ती कौन सी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम देखने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से देख लेना। अन्य भर्ती देखें तो देखो सीईटी एग्जाम है, बीएसटीसी है, पीटीटी है और लैब असिस्टेंट है। इन भर्ती परीक्षा के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लेना। क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? दोस्तों, जगत सिंह काव्य के जो रचयिता थे ये कौन थे? रणछोड़ भट्ट है, जगत सिंह है, पंडित जीवाधर है और कौन है? रघुनाथ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा रघुनाथ है। जगत सिंह काव्य के जो रचयिता हैं वो है रघुनाथ। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? दोस्तों, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का जो मत है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो देखो, कर्नल टोड है, विलियम क्रूक है, विंसेंट स्मिथ है और डी आर भंडारकर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा कर्नल टोड है। कौन है दोस्तों? कर्नल टोड है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, 1715 ईस्वी में मारवाड़ के अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्रकंवरी का विवाह किस मुगल सम्राट से किया? दोस्तों, 1715 ईस्वी में मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे इन्होंने अपनी पुत्री, जो जिनका क्या नाम था, इंद्रकंवरी था, इनका जो विवाह है ये कौन से मुगल सम्राट से किया था? तो देखो, शाह आलम प्रथम है, जहांदार शाह है, फिर देखो फकुर खसियार सिंह है और फिर देखो आलमगिरी द्वितीय। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र करना दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। कौन से? फरूक सियारसी किया था। कौन सी किस से किया था? फरूक सियारसी किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, स्वामी दयानंद स्वामी स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? तो देखो दोस्तों, ऑप्शन में क्या है? 1865 ईस्वी है, 1880 है, 1883 है, 1890 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए 1883 ईस्वी। क्या है दोस्तों? 1883 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न है, देखो, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? दोस्तों, कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी क्या है? सती नहीं हुई थी? तो देखो, हड़बू जी है, गोगा जी है, तेजा जी है और पाबू जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र होगा हड़बू जी। कौन है दोस्तों? हड़बू जी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचरण जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? दोस्तों, जो रामचरण जी है ना, ये कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? दादूपंथ है, जसनाथ संप्रदाय है, राम स्नेह संप्रदाय है या नाथ संप्रदाय है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें से कौन सा है जो क्या सही सम्मिलित मतलब गलत है? ये प्रश्न के अंदर पूछा गया, क्या सही सम्मिलित नहीं है? देखो दोस्तों, प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, सही है दोस्तों। फिर देखो, प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल है, ये भी सही है दोस्तों। फिर देखो, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, ये भी सही है दोस्तों। फिर देखो, डी में क्या, प्रथम महिला मुख्य सचिव उत्साह शर्मा, ये नहीं है दोस्तों। तो ये क्या गलत है? तो यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, शहरिया विकास कार्यक्रम में लागू किया गया? दोस्तों, शहरी विकास कार्यक्रम में ये लागू किया गया था। देखो, छबड़ा व किशनगंज में, छबड़ा व अटरू में, शाहाबाद व किशनगंज में या शाहाबाद व अटरू में? तो दोस्तों, ये कहाँ पे लागू किया गया था शहरी विकास कार्यक्रम? तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ? दोस्तों, मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी ये किस वित्त वर्ष में क्या प्रारंभ हुआ था? तो देखो, 1970-78 है, 1988-89 है, 1992-93 है और 1973-74 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा 1977-78 है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत थी ना, ये कौन सी थी? मेवाड़ है,
मारवाड़ है, आमेर है और टोंक है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़ है। कौन सी दोस्तों, मारवाड़ है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से किस संत का संबंध भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर आयोजित होने वाले मेले से है। दोस्तों देखो कि निम्नलिखित में से किस संत का संबंध भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर आयोजित होने वाले मेले से है। तो देखो तेजा जी है, मलिनाथ जी है, देवनारायण जी है और गोगा जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा देवनारायण जी। कौन है दोस्तों, देव नारायण जी। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने को क्या कहते हैं। दोस्तों राजस्थान के अंदर दांतों के बीच में जो सोने की कील लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको लगाने को क्या कहते हैं। चूंप कहते हैं, बोरला कहते हैं, दामना कहते हैं या हेमेल कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा चूंप। आप अगला प्रश्न क्या देखो, बाबर ने चंदेरी पर कब आक्रमण किया था। दोस्तों बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था, ये कब किया था, 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र 1528 में। आप अगला प्रश्न क्या देखो, मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले सामान्यतया किस रंग की अंगरखी पहनते हैं। दोस्तों मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले जो सामान्यतः किस रंग की अंगरखी पहनते हैं, लाल की, केसरिया, हरा या सफेद। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी सफेद रंग। मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले जो होते हैं ना, ये किस रंग की अंगरखी पहनते हैं, तो सफेद रंग की। किसकी, सफेद रंग की। आप अगला प्रश्न क्या देखो, त्रायन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बठिंडा किले के निम्न में से किस किलेदार को हराया गया था। तो कौन से किलेदार को हराया गया था, जलालुद्दीन शाह है, कुतुबुद्दीन हसन गौरी है, मलिक जियाउद्दीन है और मोहम्मद शाह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा मलिक जियाउद्दीन है। कौन है, मलिक जियाउद्दीन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, देश हितैषणी सभा का गठन कहाँ हुआ। दोस्तों देश हितैषणी सभा है उसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगर प्रश्न देखो, जंतर मंत्र को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। दोस्तों जंतर मंत्र को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 2002 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा 2010 में। आप अगला प्रश्न क्या देखो, कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य जिसमें अंगारों का ढेर लगाया जाता है उसे कहा जाता है। दोस्तों देखो कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य जिसमें क्या अंगारों का ढेर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। देखो नाचनिया है, दूना है, गिरा खीरा है और अंगारा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दूना। क्या कहते हैं, दूना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, गोहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। दोस्तों गोहिल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी ना ये कौन सी थी, देखो मालवा है, नागदा है, आहड़ है, मांडू है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा नागदा है। आप अगला प्रश्न है देखो, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। दोस्तों रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता है ये कौन है, देखो सदर मिश्र है, इंसा अल्लाह खां है, केसरी किशोरीलाल गोस्वामी है, माधवराव सप्रे है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इंसा अल्लाह खां। तो दोस्तों क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और देखो आपको राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, कौन सी टॉपिक पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं, देखो उसके अंदर क्या आपको क्यूज देखने को मिल जाएगी। ऑल इंडिया है और राजस्थान, इसके सभी टॉपिक से संबंधित पूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी क्यूज के माध्यम से। और क्या है आपको सभी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार ज्वाइन होकर आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको क्या है इस चैनल इसका अबाउट सेशन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @ क्या करना है आपको @संजू क्लासेज या @संजू क्लासेज जीके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।